उन्होंने एक शर्त ये रख दी कि भगवान की कथा को सुनो तो मन एकदम निर्मल हो जाना चाहिए, कोई इसमें मलाल नहीं रहे। जितने भी कथा श्रोता आ रहे हैं, जितने भी साज हर्ष के कर्ता धर्ता हैं, उनके मन से ये बात निकल जाना चाहिए कि कथा में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया है या मुझे नहीं पूछा। ये कथा सबके लिए है, क्योंकि कथा सब देश सब काल सर्वत्र सबके लिए है, और कोई नाम बढ़ाई आदि के लिए कथा नहीं है। बल्कि प्रयास करना चाहिए कि हमारा नाम कहीं ना आए और कथा संपन्न हो जाए। आगे कथा में सब वर्णन आएगा। बाबा बता रहे हैं शिवा के लिए कि भगवान की कथा जो सुनता है, भगवान को कौन प्राप्त कर पाता है, या भगवान कहते हैं कि वो मुझे बड़ा प्रिय है जिसका मन निर्मल होता है। आप मंदिर तो रोज जाएं, भगवान के सामने प्रार्थना भी खूब करें, परंतु वो प्रार्थना कैसी करें कि फला व्यक्ति का बुरा हो जाना चाहिए, तो फिर मन कहां से निर्मल हुआ। जबकि हमारा तो देश होना चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हम सभी को कैसा देखें, सुखी देखें, संपन्न देखें, सबका भला हो, उसके बाद मेरा भला होना चाहिए। देवता कृपा करते हैं, परमात्मा कृपा करते हैं, भगवती कृपा करती हैं, परंतु उस शर्त पर कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, 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 निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक बात बताएं कि जब मन निर्मल हो जाता है, भगवती से बाबा बता रहे हैं, और एक निज अनुभव की बात आपको बताऊंगा कि जितनी ज्यादा उधेड़ गुण आपके इस मस्तिष्क में चलेगी उतना व्यक्ति परेशान होगा। एक बार मस्तिष्क को एकदम खाली कर देना, मन को खाली कर दीजिए, निर्मल हो जाइए, कोई प्रकार का मन में चिंतन ना हो, फिर देखना कि कैसा आनंद आता है। और आप और हम ये जितनी भागदौड़ कर रहे हैं, भागम भाग कर रहे हैं, सुबह से शाम तक नौकरी पर जाते हैं, रात में भी कोई काम आ जाता है, तमाम तरह की व्याधियां जीवन में उठा रहे हैं, झेल रहे हैं, किस लिए? व्यक्ति इतना परेशान क्यों हो रहा है? चलो बताइए क्यों हो रहा है? भाई सुबह से उठना है, फिर तुरंत तैयार होना है, और 60 साल की उम्र तक के एक ही काम करते रहना है। 2-4-8 दिन कोई एक काम व्यक्ति कर ले तो वैसे ही उठ जाता है, परंतु 30-30, 40-40 साल, कितने साल नौकरी करना पड़ता है पता नहीं है, उतने वर्ष तक एक ही काम रोज रोज करना है। तो ये क्यों कर रहे हैं? ये केवल इसलिए कर रहे हैं कि अंत में हमको विश्राम प्राप्त हो, अर्थात आनंद की प्राप्ति होना चाहिए। तो बाबा बता रहे हैं कि जिस विश्राम के लिए, जिस आनंद के लिए जीव इतना परेशान हो रहा है, वास्तव में वो आनंद कहां है? जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक पावहि विश्राम। वो वास्तव में सुख कहां है? राम का नाम
लेने में ही सुख है। और वो राम का नाम क्या है? सारे संसार की व्याधि से मुक्त कराने वाला और आराम दिलाने वाला है। बाबा बता रहे हैं कि जो सुख धाम राम अस नामा, 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 अखिल लोक पावनि विश्रामा, अखिल लोक पावनि विश्रामा, अखिल लोक पावनि विश्रामा, अखिल लोक पावनि विश्रामा। वास्तव में आप अनुभव कर करके देखिए, आज तो संख्या कम है, परंतु इस कम संख्या में भी ऐसे 2, 4, 5 लोगों को हम जानते हैं कि जो वास्तव में अभी 1 घंटा हुआ होगा बैठे, ये घर में 1 घंटा चैन से नहीं बैठते हैं। इनको कहीं ना कोई काम याद आ ही जाता है, चाहे वो किसी से मिलने का हो या कहीं बिल्डिंग के पास जाके काम देखने का हो। विश्राम इनको नहीं मिलता है, प्रातः काल से लेकर के शाम तक दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कि यहाँ लेबर लगे हैं, वहां जाना है, वहां फलाना काम है, वहां की तराई बाकी है, उन्होंने कहा भाई फलाने का बीमा करने जाना है, तो तमाम तरह की इसकी किस्त जमा नहीं हुई, तो ये उधेड़-बुन चलती रहती। आप वास्तव में विचार करके बताइए कि जो लोग उधेड़-बुन में लगे रहते हैं वो वास्तव में यहाँ उनको 1 घंटे में विश्राम मिला कि नहीं? इतने चैन से नीचे बैठे हुए हैं। जो कुर्सी पर बैठने वाले लोग हैं, 24 घंटे कुर्सी पर बैठना पड़ता है, उनको आराम से गद्दे के ऊपर आलती पालती मार के बैठ करके कितना विश्राम मिल रहा है। ये तो वही अनुभव कर सकते हैं जिनको मिल रहा है। और ये मैं नहीं, ये बाबा कह रहे हैं कि अखिल लोक पावहि विश्रामा। कहां विश्राम मिलता है? वो विश्राम कहीं और नहीं मिलता। वो विश्राम की खान, वो विश्राम का घर, वो विश्राम का भवन है। जो सुख धाम, सुख ही सुख है। एक बात और बताएं, अगर ये कथा नहीं होती तो इतनी धूप में यहां पर अगर कोई कहता कि आपको इतनी देर बैठना, कोई बैठने वाला नहीं था। चाहे कितने ही पैसे वाले की पार्टी हो, उसमें 50 मिनट में एक निकाल देते। इतना बड़ा आयोजन करा था तो पता नहीं 2-4 कूलर लगवा लेना था, हैं? और नहीं तो क्या करना था, कोई हाल बुक करना था जो एसी होता। परंतु आपको यहाँ ना एसी याद आएगा, ना डीसी याद आएगा, ना बीसी याद, कुछ याद आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अखिल लोक पावहि विश्रामा, 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 अखिल लोक पावहि विश्रामा। जो सुख धाम राम अस नामा, जो सुख धाम राम अस नामा, जो सुख धाम राम अस नामा, सुख धाम राम अस नामा, जो सुख धाम राम अस नामा, जो सुख धाम राम अस नामा। एक बात और है, आप अगर कई सरकारी दफ्तर में सर्विस कर रहे हैं और वहां आपको कुर्सी पर बैठने को मिले और वो कुर्सी आपके लिए कष्ट दे और आप उस अधिकारी से कहें कि मैं तो अपने यहां से रोज एक गद्दा लेकर के आऊंगा और नीचे बैठ के काम करूंगा, तो ऑफिस वाले कहेंगे आप रिटायरमेंट लेकर के घर पे ही आराम करो। ये संसार का नियम है, उनके नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। परंतु परमात्मा की कितना कथा सुखदाई है कि जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठ करके अखिल लोक विश्रामा, विश्राम करते हुए कथा को सुने। और जिनको नीचे बैठने में दिक्कत है उनके लिए कुर्सी लगाई गई है, कुर्सी पे बैठ जाए।
और कुर्सी भी अगर असुविधाजनक लगे तो अपने अपने घर से सोफा ला करके बैठ के सुन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शिव जी कह रहे हैं कि अखिल लोक पावई विश्रामा, अखिल लोक पावई, अखिल लोक पावई विश्रामा, अखिल लोक पावई विश्रामा। भगवान शंकर शिवा माता को बताते हैं, बहुत ध्यान से कथा सुनते चलना। बहुत मानस क्या है, जिस दिन यहां वाजपेयी जी के घर के सामने हम बैठ करके पहले दिन मंत्रणा करने आए तो विचार हो रहा था कि कथा कौन सी की जाए। 5-10 लोग बैठे, रात्रि का समय था, विचार हो रहा था, किसी ने कहा भागवत होना चाहिए। हाँ भाई, भागवत तो एक बार सुन चुके हैं, अभी भी हो गई, ये कथा होती रहती है। फिर मन में किसी के भाव आया कि शिव पुराण हो जाए, तो मंत्रणाएं की शिव पुराण तो भविष्य में अपने आप पहले से संकल्पित है, वो भी होना ही है। तो जाधव साहब का कहना पड़ा कि मानस होना चाहिए, रामचरित्र की कथा। क्यों? क्योंकि रामचरित्र मानस ऐसी कथा है जो जीवन जीना हमको सिखाती है। एक बात बताएं, जब गोस्वामीपाद तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का लेखन किया तो ऊपर ग्रंथ के लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? रामचरितमानस। ऐसा नहीं लिखा था, बाएं से दाएं नहीं लिखा। कैसा लिखा? ऊपर से नीचे, राम चरित्र और मानस। ऊपर से नीचे क्यों लिखा? इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण क्या है? वो कारण यही है कि अगर आपका मन, मानस मतलब मन, ये मन निर्मल होगा और मन में ये दृढ़ संकल्प होगा कि हमको कथा सुनना है, तो भगवान के चरित्र को श्रवण कर करके उन चरित्रों का हमें अपने जीवन में अनुकरण करना चाहिए। तभी तो रामचरितमानस सुनना सार्थक है। बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी ऐसी बात है जो मानस के माध्यम से बताई जाएंगी। ये हम अच्छे से जानते हैं कि सारी की सारी बात का अनुकरण हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये संभव नहीं है। सारी बात अनुकरणीय नहीं हो पाए तो एक कथा से एक, दूसरी कथा से दूसरी, तीसरी कथा से तीसरी, धीरे धीरे कर करके जीवन में मानस की दिव्य जीवन को बना देने वाली इन बातों को गांठ बांधते हमको चलना चाहिए। और अगर आराम करने के लिए कोई स्थान है तो क्या? आराम की अगर चाह है तो राम राम कर, राम 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 करते रहो, अपने आप आराम होगा। क्यों होगा आराम? क्योंकि अखिल लोक पावहि विश्राम। बाबा कहते हैं कि ये भगवान की जो कथा है ना, ये विश्राम देने वाली है। राम का नाम विश्राम देने वाला है, और कलयुग में तो विशेष कर करके नाम की ही महिमा है। यही कलिकाल न साधन दूजा। एक बात बताएं, कलयुग में कोई दूसरा साधन भगवान को प्राप्त करने का है ही नहीं। किसके अलावा? भगवान के नाम के अलावा। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। योग जप तप व्रत पूजा
ये भगवान को प्राप्त कराने वाले साधन नहीं है। अलग अलग युग का प्रमाण है, अलग अलग युगों में अलग अलग तरीके से भगवान का भजन किया जाता था, परंतु कलयुग में क्या है? अरे कलयुग केवल नाम आधारा, 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 सुमर सुमर जन उतर पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर जन उतर पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बाबा बता रहे हैं कि यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तब व्रत पूजा। ये कुछ नहीं है तो क्या करना है? कि राम ही सुमरिए, राम ही गाई, कि राम ही सुमरिए, गाइए राम ही, और संत सुनहि राम गुण गावै। सदा भगवान के नाम को सुनो और सदा भगवान के नाम को गाओ। इसके अलावा कलयुग में और कोई तरने उपाय नहीं है। एक बात है कि जो पहले आए उसको पहले बैठ जाना चाहिए, परंतु बहुत देर से दिमाग में बात चल रही कि हमारे जितने भी इस कथा के आयोजक कहना चाहिए, इस कथा के संरक्षक कहना चाहिए, इस कथा के प्रबंधक कहना चाहिए, इतनी जगह छोड़कर के क्यों बैठे? मेरे को उतनी दूर तक जाना पड़ रहा है। आप पहले आए तो पहले बैठ जाइए, जो बाद में आएगा वो अपने आप बाद में बैठ जाएगा, उसकी चिंता मत करिए आप। आपको कायदे से जो पहले, अच्छा अगर यही अगर कोई बहुत विशेष चीज बट रही होती, एक बात विचार करिए, अगर यहां से कोई योजना का लिफाफा दिया जा रहा होता तो कोई पीछे खड़ा नहीं होता, वो कन्नी काट के पहले आगे आकर के ही कथा सुनना चाहते हैं। अरे राम ही सुन, राम ही सुमरिए गाइए, राम राम ही सुमरिए, राम ही सुमरिए गाइए, राम ही सुमरिए गाइए, राम ही सतत सुनहि राम गुण गाए, सतत सुनहि राम गुण गाए। राम का सुमिरन करें। कुर्सी भी डाल सकते हैं, साइड साइड से ऐसी कुर्सी डाल लीजिए ना, बाजू से कुर्सी लगा लीजिए। अति मीठा है, जय जय भैया थोड़ा बड़ा देना है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम सब गाइए। अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जिस घर में अंधकार मेहमान कहाँ से आए, जिस घर में अभिमान मेहमान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले,
अपने मन मंदिर में धूप जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई, आ जाते हैं राम कोई, बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई, बुला के देख ले। आ जाते हो कोई बुलाने वाला, आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो बोल चुकाने वाला, हो बिक जाते हैं राम कोई हो बोल चुकाने वाला। कोई सबने झूठे पैर खिला के देख ले, कोई सबने झूठे पैर खिला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। भगवान का मंदिर है यहाँ मेल न आने देना, मन भगवान का मंदिर है यहाँ मेल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मेल न आने देना, मन भगवान का मंदिर है यहाँ मेल न आने देना। हीरा जन्म अनमोल बिना इस व्यर्थ गवाना देना, हीरा जन्म अनमोल बिना इस व्यर्थ गवाना देना। शीश झुके और प्रभु मिले, शीश झुके और प्रभु मिले, झुका के देख ले। शीश झुके और प्रभु मिले, झुका के देख ले। आ जाते हैं आज कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, राम नाम अति मीठा है आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम। गाइए राम ही केवल और केवल। अगर कलिकाल में कोई साधन है तो राम राम गाते रहो और राम राम सुमिरन करते रहो। साधन कुछ नहीं है, जितने ये साधन हैं कौन कौन से बाबा बता रहे हैं भोलेनाथ माता शिवा को, योग यज्ञ योग किया जाए। लोग कहते हैं योग से परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, परंतु योग केवल इतना सरल नहीं है।
आज जो आप और हम योग कर रहे हैं वो किस दृष्टिकोण से कर रहे हैं? भगवान को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं क्या? आज आप और हम जो योग कर रहे हैं वो योग है अच्छा, परंतु उससे परमात्मा मिलने वाले नहीं है। उस योग से स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, क्योंकि योग केवल प्राणायाम और आसन तक नहीं है, उसके पहले भी योग है। और वो क्या है? योग के 8 अंग है, अष्टांग योग कहा जाता है। कौन कौन से 8 अंग हैं? आप और हम अगर प्रातःकाल 5 बजे उठ करके प्राणायाम और आसन करें तो परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे। वो अच्छा है कि आप और हमको ये सबको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा हमारा रहे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से योग ठीक है, परंतु अगर मानस में लिखा है क्या कि योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये कोई साधन नहीं काम आने वाला। केवल राम ही सुमरिएगा यही राम। तो जो योग आप और हम करते हैं, इस योग के पहले है यम नियम, इसके बाद आसन, फिर प्राणायाम, और हम केवल 2 क्रियाएं करते हैं। पहले वाली 2 क्रिया नहीं कर पा रहे हैं, केवल आसन और प्राणायाम तक हम सीमित हैं, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसके बाद भी है प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। जब समाधि की स्थिति तक जीव पहुंचता है तब परमात्मा को योग के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। ये योग के नियम हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन सब नियमों का पालन करते करते समाधि तक पहुंचे तब परमात्मा प्राप्त हो। तो कहा कलिकाल में समाधि तक पहुंचना संभव नहीं है, कोई नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि जैसे ही समाधि लगाने की कोशिश करेगा, ध्यान लगाने की कोशिश करता है, नेत्र बंद कर करके भी उसको सारा संसार दिखाई देता है। कोशिश कर करके आप देखना, भगवान के पास नेत्र बंद करना, तो कभी कभी आप यहां बैठे बैठे ही पीताम्बरा पीठ भी पहुंच जाते होंगे, वहां का दरबार दिखने लगेगा। कभी आप घर पहुंच जाएंगे, कभी किसी की पार्टी में पहुंच जाएंगे। समाधि लगाना बहुत सरल नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा, और मानस की कथा यहां रखी इसलिए गई है कि वास्तव में जीवन को कैसे जिया जाए, किन नियमों का पालन हमको करना चाहिए। योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना आज की परिस्थितियों में आसान नहीं है। दूसरा आता है यज्ञ। भगवान तो यज्ञ करने से भी प्राप्त हो जाते हैं, परंतु यज्ञ के नियम को आज कौन और कितना पालन कर रहा है ये सब जानते हैं। एक तो यज्ञ कराने के लिए अगर योग्य ब्राह्मण मिल भी जाए तो यजमान के पास में समय नहीं है, और उसका एक अनुभव भी हमको प्राप्त हुआ। एक कॉलरी एरिया में यज्ञ कराने के लिए गए, कोल माइंस वाला एरिया, वहां यज्ञ कराने के लिए गए खरीद। तो खदान वाली ड्यूटी में कितनी 3 शिफ्ट रहती है कि 4 रहती है? 3 रहती है ना। तो वो 3 शिफ्ट भगवान का जप करना आरंभ करो। तो जप में मन कम लगता है, दूध वाले का हिसाब वहां पर दिखाई देने लगता है। जब करते करते अगर कोई चीज याद नहीं आए तो आप घर में माला झोली में हाथ डाल के बैठना, जो चीज भूल गए वो भी याद आ जाएगी तुरंत एकदम। कितने ही साल पुरानी बात क्यों नहीं हो, जप के समय जरूर याद आ जाती है। जप के समय में समधी आएंगे, समदन आएगी, जमाई, ये सब जप में ही आते हैं, बाकी आने वाले नहीं है। इसके माध्यम से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी आसान। इसके बाद आता है तप। तो सज्जनों, तप भी बहुत कठिन है।
ज्येष्ठ के महीने में अग्नि तपस्या करते हैं और माघ के कड़ाके की ठंड में गले पर्यंत जल में खड़े होकर के लोग भगवान का भजन करते हैं, उसको कहते हैं तप। तपस्या भी मुश्किल है और जप भी मुश्किल है। वैसे तो भगवान ने मानस में कहा है सबरी से कि जप के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है, परंतु जप कैसा हो, विश्वास के साथ होना चाहिए। ऐसा अटल विश्वास भगवान बता रहे हैं माता से कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, 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 मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, 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 मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जाप कैसा हो, दृढ़ विश्वास के साथ में होना चाहिए, परंतु आज हमारा विश्वास नहीं रह गया है। अभी आपको कहा कि आप किसी साधारण व्यक्ति, साधारण नेता के साथ खड़े होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो आपके साथ कथा कौन सुन रहे हैं? साक्षात हनुमान जी। ये अनुभव करना, ये विश्वास रखना। एक बार एक व्यक्ति को ऐसा आपने कथा में कहा तो उसने उल्टा प्रश्न किया कथा के बाद, महाराज आपने कहा था हनुमान जी आपके बाजू में बैठे, वो कथा सुन रहे हैं, परंतु मेरे बाजू में तो कोई और ही बैठा था, हनुमान जी तो दिखे नहीं। तो उसको हमको सुनाना कहना पड़ा कि अरे पगले, हनुमान जी महाराज किसके पुत्र हैं? पवन पुत्र हैं। और पवन मतलब वायु को किसी ने देखा है क्या? जब बाप नहीं दिखाई दे सकता तो बेटा कहां से दिखाई देगा? वो सूक्ष्म रूप से तुम्हारे पास में ही विराजमान है। वायु रूप में भगवान पवन पुत्र हमेशा अपने साथ में, ये विश्वास होना चाहिए, क्योंकि राघवेंद्र सरकार स्वयं कह रहे हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, 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 पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान के जाप में जिस भी मंत्र का आप जाप कर रहे हो, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करें, चाहे सुंदरकांड का पाठ करें, चाहे भगवान राम का जप करें, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, उसमें हमको विश्वास होना चाहिए कि ये हमारा कल्याण करेगा, ये हमें मंगल प्रदान करेगा, तो वो फलित होता है। अन्यत्र योग यज्ञ जप तप। अब आता है, उन्होंने कहा भाई हम ये नहीं कर पा रहे तो भगवान को व्रत से प्राप्त कर लेंगे, उपास रहेंगे खूब ना। लोग कहते भी हैं कि अगर आप व्रत हैं तो सारा पुण्य आपको ही प्राप्त हो जाएगा, कोई व्रत रहे। परंतु एक बात बताएं, वास्तव में कि आज के व्रत की क्या स्थिति हो गई है कि व्यक्ति जिस दिन व्रत रहता है ना, उस दिन घर में अनेकानेक प्रकार के व्यंजन बनते हैं। एक जगह तो हमको एक जगह का आपके यही कॉलोनी में अभी जब हम जाप करने के लिए आए किशोर भैया, तो श्रीवास्तव जी के यहाँ हमसे कहा गया पंडित जी एक दिन हम आपको इडली खिलाएंगे। हमने कहा माता जी हमारा व्रत है, हम इडली कैसे खा सकते हैं?
अरे नहीं नहीं, वो तो व्रत की भी बनती है। इडली क्या, वो तो डोसा भी बनता है। मैंने कहा वाह, एकादशी का जो व्रत है, तो एकादशी के व्रत में जब तक एकादश प्रकार के रस ना हो, उसमें 11 प्रकार के तरह तरह के पकवान नहीं हो, तब तक एकादशी का व्रत आज पूरा नहीं होता है। तो व्रत लोग रहते ही इसलिए है कि कम से कम 15 दिन में एक बार मुंह का स्वाद थोड़ा बहुत बदल जाए। तो ऐसा व्रत जो है भगवान कह रहे हैं, बाबा ने लिखा हुआ है, मैं आपको केवल बता रहा हूं, योग यज्ञ जप तप, फिर आता है व्रत। तो ये व्रत हमको परमात्मा तक पहुंचाने में सहयोग नहीं करेगा। व्रत क्या है? व्रत अर्थात उपवास। उपवास का तात्पर्य हुआ कि हम उस परमात्मा के पास में दिन भर वास करेंगे। और वास मतलब बैठेंगे, वहां बैठ करके क्या करेंगे? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। तो व्रत के द्वारा भी हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और ऐसा कोई पूजन भी नहीं बचा जिसके द्वारा करें, क्योंकि समय नहीं दे पा रहे हैं। यहां तक स्थिति है। आपसे बताएं कि पूजन के नाम पर तो लोग केवल कोहरम पूरा करते हैं। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जैसे विवाह संस्कार हम लोग कराने जाते हैं। अब तो हमने लगभग विवाह संस्कार के कार्य को लेना ही बंद सा कर दिया है, एकदम बंद नहीं मगर सा कर दिया है। उसका कारण है क्योंकि डीजे वाला अपना समय बताता है कि मैं 8 से 10 तक बजाऊंगा, और वो 10 बजे जाने लगे ना, तो लोग कहते हैं आधे घंटे और बजा। ठीक है ना, उसके लिए सबके पास में पर्याप्त राम ही सुमरिए गाइए राम। क्या करना है? कितना सरल साधन बताया, बताइए, कुछ नहीं लगने वाला है। और भगवान के नाम को सुनो और भगवान के नाम को गाओ। कैसे गाओ? जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम ही सुमरिए राम ही गाय। अब भगवान राम का सुमिरन हो, और सुमिरन गाना बजाना कैसे होगा? वो भगवान की कथा को सुनने से प्राप्त होगा। और भगवान की कथा को जब सुने तो माता जगत जननी जानकी के चरणों में प्रणाम करें, और माता जानकी से सिफारिश करें कि हमारा मन भगवान के चरणों में लगना चाहिए, क्योंकि बिना सिफारिश के आज कोई काम होता नहीं है। तो माता जगत जननी से क्या सिफारिश करना है कि जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी,
अतिशय प्रीति करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जनक सुता जग जननी जान की, जनक सुता जग जननी जानकी। हे माँ जगत जननी जानकी, आपके चरण कमलों की हम वंदना करते हैं और माता से क्या कहें कि आप अतिशय प्रिय जनक सुता राघवेंद्र सरकार की प्यारी हो, आपके चरणों की हम वंदना करते हैं। ताके जुग पद कमल मनाऊं, 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 तासु कृपा निर्मल मति पाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जनक सुता जग जननी जानकी, ये सब बनने वाला नहीं है, तो मन कहां लगाना पड़ेगा? भगवान के चरणों में। एक बात बताएं, अगर आपका मन जरा भी कथा से हटा तो आप यही कहते जाएंगे आज तो बहुत अच्छा गाना बजाना हुआ। मतलब आपने देखा होगा बहुत अच्छा बढ़िया रोड हो एकदम चकाचक, और कहीं मोड़ आ जाए तो बीच बीच में रास्ते पर लिखा रहता है, पढ़ा होगा आपने, लिखा रहता है नजर हटी दुर्घटना घटी, आगे अंधा मोड़ है। तो ये सावधानी की बात है, पता नहीं कथा कब किस मोड़ में चली जाएगी और आपका ध्यान हटा, दुर्घटना घटी, फिर आखिरी तक आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि कथा चल कहां रही है आखिर। इसलिए सावधानी पूर्वक, ज्यादा समय आप काम लेंगे नहीं। आज लेट चालू भले हुई परंतु विराम समय पे ही होगा, कल से समय पे आरंभ करेंगे, तो समय अभी आप लोगों से और चर्चा हो जाएगी। तो भगवान के चरणों में अगर मन को लगाना है तो सिफारिश जगत जननी की करना पड़ेगा। और क्या कहना पड़ेगा? यही कहना पड़ेगा कि जनक सुता जग जननी जानकी, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुग पद कमल मनाऊं, जाके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। आपके चरण कमल, आप ऐसी बुद्धि हमको दीजिए कि हमारी बुद्धि निर्मल हो जाना चाहिए। माता भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं, हे मां आप जगत जननी राघवेंद्र सरकार की परम प्रिय हो, जनक की सुता हो, और आपके दोनों कमल चरण कमलों की हम वंदना करते हैं जिसके द्वारा हमारी मति निर्मल हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो अगर कुछ गड़बड़ी आती है तो पहले बुद्धि गड़बड़ाती है, इसके बाद सब कुछ गड़बड़ाता है। तो बुद्धि जब गड़बड़ाए तो बुद्धि शुद्धि यज्ञ हो जाना चाहिए। और बुद्धि शुद्धि यज्ञ क्या है? सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, चारों ओर निराशा हो जब
फिर बोलो सीताराम, तब फिर बोलो सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। माता भगवती जगत जननी से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि निर्मल करना। और बुद्धि निर्मल क्यों करना? वो इसलिए करना कि आज से आने वाले 9 दिन तक, आज को मिला करके हम हनुमान जी महाराज के परिकर में बैठ करके भगवान की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। तो ये कोई साधारण कृपा नहीं है। भगवती ने निर्मल बुद्धि की, जिसका ये फल है कि भगवान की कथा का आयोजन हो गया है। तो अब इसमें कोई ऐसी हमारी बुद्धि ना बिगड़े छोटी मोटी बात में कि इसने ये किया तो उसने वो नहीं किया। ये सब बातों को दरकिनारे रख करके और हमको निर्मल बुद्धि प्रदान करना, छोटी छोटी बात ध्यान में नहीं आए और ये बड़ा आयोजन जो होने जा रहा है ये निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाना चाहिए। ये बुद्धि हमको प्रदान करना, ये बाबा ने लिखा हुआ है। हनुमान जी महाराज की महती अनुकंपा कि उनकी सन्निधि में बैठ करके हम कथा को सुन रहे हैं। और एक बात बताएं, बाबा ने ये लिखा कि भगवान राघवेंद्र सरकार ने माता सबरी को भी कहा है कि अगर मुझे प्राप्त करना है तो मेरे भजन के साथ एक उपाय और है। और वो उपाय क्या है कि चौहाती भगति मम गुणगन करहि कपट तजिगा। मेरी भक्ति का, मेरे गुणों का गान बिना कपट के करना चाहिए, उसमें कोई लाग लपेट नहीं हो। बिना कपट के भगवान का नाम का सुमिरन करें। और भगवान के नाम के जप के अलावा कलिकाल में कोई दूसरा साधन भी नहीं है। सतयुग में परमात्मा प्राप्त होते थे ध्यान करने से। ध्यान लगा करके बैठ जाइए, समाधि लग जाती थी और तब जाकर के परमात्मा दर्शन देते थे। परंतु आज इतना लंबा समय, इतना बड़ा साधन, इतनी बड़ी तपस्या किसी के पास में नहीं है कि वो समाधि लगाए, ध्यान लगा करके बैठे। त्रेता में यज्ञ के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किया जाता था और द्वापर में भगवान का अर्चन पूजन कर करके परमात्मा को प्राप्त करते थे। चारों युगों में अगर सबसे निकृष्ट, सबसे अधम अगर कोई युग है तो वो कलिकाल है। परंतु इसमें भी एक गुण है, और वो गुण क्या है कि ना आपको यज्ञ की आवश्यकता है, न जप की आवश्यकता, न तप की आवश्यकता, न योग की आवश्यकता। आवश्यकता केवल कलिकाल में है कि कपट को छोड़ करके, मन को निर्मल कर करके, और श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
सज्जनों, भगवान की कथा सुनने का बड़ा प्रभाव है। कलिकाल में और आपको एक बात बताएं, जिन जिन ने कथा को सुना है वो सब परम पद को प्राप्त हुए। एक दो श्रोता का वर्णन आपके सामने करने जा रहे हैं। प्रारंभ में कथा में आपसे कहा कि भगवान की कथा को अगर सुनने के सच्चे रसिया हैं तो हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज केवल सुनने का कार्य नहीं करते, वो सुनाने का काम भी करते। आप अब कहेंगे महाराज उन्होंने कब और किसको कथा सुनाई? आपको सब पता है, जानते हैं ना हनुमान जी महाराज ने कब कथा कही? तो भाई कितने लोगों को कथा सुनाई हनुमान जी महाराज ने? और एक बात की गारंटी है, जिन जिनको हनुमान जी ने कथा सुनाई है उनका तरन तारण पक्का हो गया है। हनुमान जी महाराज कथा सुनाते हैं। माता जानकी जब अशोक वाटिका में विराजमान है तब जो है उन्होंने माता जानकी को भी कथा सुनाई है। और परिणाम क्या हुआ? कि भगवान से माता जानकी को मिला दिया उन्होंने। और यही लंका में एक भगत भगवान का और है जिसने राम कथा सुनी, और वो कौन? विभीषण जी महाराज। वाह, विभीषण जी महाराज को भी भगवान की कथा सुनाई। कब? जब विभीषण जी महाराज से भेंट हुई है तब हनुमंत कही राम कथा निज नाम। अपने नाम का परिचय दिया और राम की कथा को श्रवण कराया। तब क्या हुआ कि महाराज विभीषण सब कुछ छोड़ करके और भगवान की शरण में पहुंच गए और कहने लगे, तुरंत जाकर के भगवान से कहा कि श्रवण सुजस सुनियाहूं अब प्रभु भंजन भव भीर। हे भगवान, मैं आपके गुणों का व्याख्यान सुनकर के, आख्यान सुनकर के आपकी शरण में आ गया हूं। और भगवान ने कहा कि जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है उसको फिर मैं जाने नहीं देता हूं। आप सब राम रसिया की शरण में आ गए हैं तो चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए उस दरबार को छोड़ने का विचार कभी जीवन में करना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज ने जिन जिन को कथा सुनाई है, और ये कथा कोई आपको हम नहीं सुना रहे और आप सुन नहीं रहे, ये कथा सुनाने वाले भी हनुमान जी है और सुनने वाले भी आपके अंदर विराजमान होकर के हनुमान जी है। तो निश्चित हमको भी विभीषण के जैसे परम पद को प्राप्त करा ही देंगे। जानकी के जैसे राम को मिलवाया वैसे हमें भी राम से मिलवाएंगे। सज्जनों, ऐसे हनुमान जी के चरण कमलों में बैठ करके और आप सब कथा सुन रहे हैं। हनुमान जी महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार के द्वार में किस प्रकार से विराजमान रहते हैं। अच्छा, एक बात बताऊं, मैं अभी प्रारंभ में कथा आरंभ अभी होने जा रही है, अभी तो कथा की भूमिका है, अभी कथा तो आरंभ हुई नहीं है। ये कथा क्या है ये आपको बता रहे हैं। अभी तो केवल अगर राम तक पहुंचना है तो हनुमान जी को पहले पकड़ना पड़ेगा। ये बात पे समझ लीजिए, जैसे अगर किसी मंत्री से मिलना है तो उसके पीए से या उनके जानने पहचानने वाले लोगों से सिफारिश करना, तो तब जाकर कहीं वहां पर नंबर लगता है। वो 2-4-8 दिन की प्रक्रिया, आज बात होगी कल होगी परसों, धीरे धीरे करके। तो जब इनके पास पहुंचने के लिए 2-4-8 महीने 8-10 दिन लग जाते हैं तो आप विचार करिए उसके पास पहुंचने के लिए तो आपको नंबर लगाए रखना, घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर में लगे रहो, आज नहीं कल परमात्मा आपकी पुकार को जरूर सुनेंगे। उसके दरबार पर जाते आते रहना चाहिए। सज्जनों, हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों में जब विराजमान रहते हैं, हनुमान जी महाराज के 2 रूप हैं। कौन कौन से 2 रूप हैं? अपने इस मंदिर में भी दोनों रूप से भगवान विराजमान है, कभी किसी ने ध्यान दिया हो तो।
कौन कौन से दो रूप हैं भगवान के? एक है वीर हनुमान और एक है दास हनुमान। तो यहां पर दोनों रूप से भगवान विराजमान है। राघवेंद्र सरकार का जो दरबार है, रामचंद्र दरबार, उसमें जो हनुमान जी बैठे हैं हाथ जोड़ करके, वो कौन सा रूप है भगवान का? दास हनुमान का रूप है। भगवान वहां दास बनकर है अपने भगवान राघवेंद्र सरकार के सामने। तो हनुमान जी महाराज जब राघवेंद्र सरकार के सामने जाते हैं तो दास बन जाते हैं, और वहां से थोड़े बाजू हटे तो वीर हनुमान बन करके खड़े हुए कि पहले हमसे मिलना पड़ेगा फिर अंदर जाने की अनुमति। अब वीर हनुमान जी भी विराजमान है ना, मुगदल लिए हुए, एक हाथ में पर्वत लिए हुए। क्यों भैया, कोई हनुमान जी का इनकी भक्ति का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में दुनिया में दुनिया का क्या कहना। दुनिया में समंदर नाग गए और लंका में कूद गए। सात समंदर नाग गए और गढ़ लंका में कूद गए। सात समंदर नाग गए और गढ़ लंका में कूद गए। लंका को जलाना क्या कहना, रावण को जलाना क्या कहना, लंका का जलाना क्या कहना, रावण को हराना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, संजीवन बूटी लेने गए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, संजीवन बूटी लेने गए। जब लक्ष्मण जी के होश हुए, संजीवन बूटी लेने गए। जब लक्ष्मण जी के होश हुए, संजीवन बूटी लेने गए। खाना क्या कहना, को बचाना क्या कहना, को उठाना क्या कहना, बजरंग बजाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों, हनुमंत लाल की जय हो। इनके भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का
लगेगा क्या। बोलिए वीर बजरंगी महाराज, बोलिए दास हनुमान जी महाराज।